तबाही के मुहाने पर खड़ी है, जिसका अंत सुपर पावर अमेरिका के वजूद को समुद्र की गहराइयों में दफन कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप के नीच और खोखले दावों के बीच ईरान की IRGC ने वो विनाशकारी चेतावनी दे दी जिसने पेंटागन की रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। ट्रंप जिस अहंकार में बैठकर ईरान को कमजोर समझ रहे हैं, क्या वो उन्हें अंदाजा भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब अमेरिकी नौसेना के लिए एक अभेद कब्रगाह बन चुका है। समुद्र में शोले उठेंगे। ईरान की ये ललकार क्या महज एक धमकी है या फिर ट्रंप की उस साम्राज्यवादी सोच के अंत का आगाज, जो 7 समुद्र पार बैठकर किसी स्वाभिमानी राष्ट्र को झुकाने की नाकाम और ओछी कोशिश कर रही है? क्या ट्रंप की एक और गलती अमेरिका के विशालकाय युद्धपोतों को लोहे के मलबे में तब्दील कर देगी? दुनिया के नक्शे पर अपनी दादागिरी चलाने की नाकाम हरकत पाले बैठे डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये अंदाजा भी नहीं है कि आग से खेलना कितना भारी पड़ सकता है। समुद्र की लहरों पर अपनी हुकूमत का ख्वाब देखने वाले अमेरिका के लिए ईरान ने वो लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसे पार करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही होगा। समुद्र में शोले उठेंगे। याद रखना, IRGC की ये गर्जना सीधे तौर पर उस अमेरिकी अहंकार के मुंह पर तमाचा है जो प्रतिबंधों और धमकियों के दम पर एक स्वाभिमानी राष्ट्र को झुकाने की नीचता कर रहा है। ट्रंप जिस ईरान को कमजोर और बिखरा हुआ बताने का सफेद झूठ बोल रहा है, उसी ईरान की एक चेतावनी ने आज अमेरिकी नौसेना के पेंटागन में बैठे आकाओं की नींदें उड़ा रखी हैं। ये एक ऐसी ललकार है जो साफ करती है कि अगर ट्रंप अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिकी तबूतों की मंजिल बन जाएगा। ईरान ने हमेशा से ही एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह पहले युद्ध विराम और व्यापारिक सुगमता की बात कर शांति का हाथ बढ़ाया, लेकिन अपनी सनक में डूबे ट्रंप ने इस नेक पहल को भी ठुकरा दिया। ट्रंप की जिद है कि जब तक परमाणु मुद्दे पर उनकी शर्तों को नहीं माना जाता, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, जो उनकी तानाशाही मानसिकता का जीता जागता सबूत है। वो दावा कर रहे हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था टूट रही है, जबकि हकीकत इसके उलट है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस में पुतिन के साथ साथ हाथ मिलाकर और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों का हाथ पाकर ये स्पष्ट कर दिया है कि ईरान अकेला नहीं है। अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति ईरान के फौलादी इरादों के सामने धूल चाट रही है। अमेरिका चाहे कितने भी आर्थिक घेराव की साजिश रच ले, ईरान ने अपने लिए समर्थन का वो मजबूत किला तैयार कर लिया है जिसे भेदना ट्रंप के बस की बात नहीं रहा है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जैसे संगठनों के पीछे छिपकर अमेरिका जो सुरक्षित आवाजाही का राग अलाप रहा है, वो उसकी अपनी कमजोरी को ढांकने की एक कोशिश है। IRGC ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी सैन्य सीमाओं का उल्लंघन किया तो न केवल उसके जहाजों को समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया जाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में ईरान के सहयोगी नेटवर्क को सक्रिय कर अमेरिका का नामो निशान मिटाने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ट्रंप प्रशासन जिस समुद्री घेराबंदी का सपना देख रहा है, वो ईरान के तेल निर्यात को रोकने में अब तक पूरी तरह विफल रहा है। आज ईरान दबाव में नहीं, बल्कि वो अपनी शर्तों पर दुनिया से संवाद कर रहा है। ये टकराव अब केवल 2 देशों का नहीं, बल्कि एक साम्राज्यवादी घमंड और एक डटे हुए जुझारू राष्ट्र के बीच है, जहां जीत अंततः हक और स्वाभिमान की ही होगी। ईरान की एक कड़ाके की चेतावनी दरअसल उस वैश्विक बदलाव का संकेत है जहां अब अमेरिका की धौंस पट्टी और ट्रंप का खोखला राष्ट्रवाद किसी काम नहीं आने वाला। अमेरिकी रणनीतिकार जिस इकोनॉमिक प्रेशर के जरिए ईरान की कमर तोड़ने का सपना देख रहे थे, वो धूल में मिल चुका है, क्योंकि ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को पश्चिम बैसाखियों के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ जोड़ लिया है। ट्रंप की नीचता की हद देखिए कि वो एक तरफ शांति का दिखावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को ये भ्रम फैलाकर गुमराह कर रहे हैं कि ईरान वार्ता के लिए गिड़गिड़ा रहा है।
जबकि सच्चाई ये है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता और मिसाइल प्रोग्राम के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे समुद्र में महायुद्ध ही क्यों न छेड़ना पड़े। ट्रंप प्रशासन का ये अड़ियल रवैया कि परमाणु मुद्दा पहले सुलझे, दरअसल कूटनीति नहीं बल्कि एक जाल है ताकि ईरान को रक्षात्मक रूप से कमजोर कर दिया जा सके। लेकिन ईरान के रणनीतिकारों ने ट्रंप की इस चाल को भांप लिया। IRGC के नौसैनिक ने जो किलर बोट्स और मिसाइल बैटरी हॉर्मोज के मुहाने पर तैनात की है, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि वो आधुनिक टेक्निक और जज्बे का संग्राम है जो किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को खिलौने की तरह डुबोने की ताकत रखता है। ट्रंप जिस फूट की बात कर रहे हैं वो शायद उनके अपने प्रशासन में हो सकती है, लेकिन ईरान का नेतृत्व आज भी ऐसी चट्टान की तरह खड़ा है जिसने रूस जैसी महाशक्ति को भी अपने साथ खड़े होने पर मजबूर कर दिया है। अराक्ची का रूस दौरा और पुतिन का गर्मजोशी भरा समर्थन इस बात का प्रमाण है कि सत्ता का केंद्र अब वॉशिंगटन से खिसककर पूर्व की ओर बढ़ चुका है। खैर, अब इस मुद्दे पर सबसे पहले एक विस्तार रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्या के खास शो की। तो आज मैं आपको बताऊंगा मिडिल ईस्ट की जंग को 60 दिन हो चुके हैं और इसमें महाबली अमेरिका का जो घमंड था वो ईरान ने बिना तेल साबुन के, बिना डिटर्जेंट पाउडर के मटिया मेट कर दिया, धो धो कर साफ कर दिया। मिडिल ईस्ट वॉर पर रिपोर्ट आई, 60 दिन की कहानी कहती है यह रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में दुनिया जिसे सुपर पावर कहती थी, आज वही सुपर पावर ईरान के सामने काठ का उल्लू बना नजर आ रहा है। घायल शेर की तरह ईरान ने अमेरिका, इजराइल का वो शिकार किया। मिडिल ईस्ट में मौजूद उनके दोस्तों का ऐसा शिकार किया कि इन्हें दिन में तारे नजर आ गए। क्या कहती है ये रिपोर्ट? 60 दिन में क्या हासिल किया अमेरिका ने? 60 दिन में इजराइल ने क्या हासिल किया? या फिर ट्रंप के लिए जंग आसमान से गिरे और खजूर में अटकने वाली बात हो गई? अमेरिका की साख ऐसी डूबी कि समंदर भी कम पड़ जा, और नुकसान ऐसा कि अमेरिका दशकों तक इस नुकसान को भरपाई करता रह जाए। ट्रंप इस फिराक में है कि किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट से पल्ला छुड़ाया जाए, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि हिसाब तो यही होगा और हिसाब देकर जाना होगा, बगैर हिसाब दिए तो जा ही नहीं सकते भाई साहब। यानी सुपर पावर का सूर्यास्त तय है और ईरान ने साबित कर दिया है इस इलाके में वो सुपर बॉस है, उसके सामने सुपर पावर की भी नहीं चलेगी। ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए कहावत फिट बैठती है, पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। मिडिल ईस्ट का नया नायक तैयार है और अमेरिका अपनी हार पर रोना रो रहा है। रिपोर्ट की बात, रिपोर्ट का क्रक्स 60 दिन का लेखा जोखा और अमेरिकी ताकत के सूर्यास्त की कहानी, और उसके बाद सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। अमेरिका जिसे अपनी ताकत पर, अपनी आर्मी पर, अपनी सैन्य ताकत पर, अपनी तकनीक पर, अपनी आधुनिकता पर, अपने पैसे पर बहुत गुमान था, उस गुमान को ईरान ने शीशे की तरह चूर चूर कर दिया। मिडिल ईस्ट की लड़ाई को 60 दिन पूरे हो गए, 1440 घंटे, और वॉर रिपोर्ट कार्ड 60 दिन के सामने आ चुकी, जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, अमेरिकी पोल पट्टी खोल दी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, सबसे मजबूत सैन्य ताकत, सबसे अत्याधुनिक सेना अमेरिका और इजराइल, और दूसरी तरफ अकेला ईरान। और आज 60वें दिन नतीजा सबके सामने है। ईरान हीरो है और अमेरिका इस जंग में अभी तक जीरो साबित हुआ है। ईरान ने एक घायल शेर की तरह अमेरिका, इजराइल और उनके 12 पिछलग्गू देशों का शिकार किया और इनकी ताकत की साख को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अमेरिका, इजराइल को जो आर्थिक और कूटनीतिक चोट पहुंचाई, उसकी भरपाई में दशकों लग जाएंगे। हालात यह है कि सुपर पावर कहे जाने वाले ट्रंप इस दलदल से भागना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका को इस इलाके में फंसा लिया है।
ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, ईरान युद्ध विराम भी नहीं चाहता है। ईरान चाहता है युद्ध हमेशा के लिए बंद करे अमेरिका। ये बार बार मुंह उठाकर लड़ने की जो आदत है वो खत्म हो। अब समझिए कहानी कि ईरान कैसे इस जंग में हीरो बनकर उभरा। जंग के बीच ईरान ने प्रतिरोध की मिसाल कायम की, टिका रहा। अमेरिका जैसी ताकत के सामने उसे सरेंडर नहीं किया। सस्ते ड्रोन, सस्ते हथियारों, सस्ते मिसाइलों का इस्तेमाल किया और यूएस को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यूएस बेसेस को तबाह बर्बाद कर दिया। इजराइल के शहरों पर लगातार मिसाइल गिरे। क्लस्टर बमों की आंधी से इजराइल उड़ गया। यूएस बेस में खाड़ी देशों में तेल सुविधाओं, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। होर्मुज को चोक कर दिया, जिसे वैश्विक तेल बाजार हिल गया। और ईरान की ताकत देखिए आप कि अमेरिका इस इलाके में मौजूद था 6-6 डिस्ट्रॉयर्स लेकर, एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर, लेकिन फिर भी वो होर्मुज नहीं खुलवा पाया। जिसके बाद अमेरिका, यूरोपीय देश, पूरी दुनिया को बहुत भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके साथ साथ रूस और चीन का सपोर्ट, जिसने ईरान के किले को ढहने से बचा लिया। और मिडिल ईस्ट में, मुस्लिम वर्ल्ड में, ग्लोबल साउथ में, विकासशील देशों में ईरान नायक की तरह बनकर उभरा। दुनिया को ये समझना होगा कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का असली जनक कोई और नहीं बल्कि ट्रंप का वो अहंकार है जो युद्ध की आंख भड़काकर अपनी रणनीतिक चमकता दिखाना चाहता है। ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरक्की के लिए बंद करना हो या फिर अमेरिकी नौसेना के घमंड को समुद्र के खारे पानी में मिलाना। अमेरिका की आर्थिक घेराबंदी की साजिशें ईरान की फौलादी रगों में बहते जोश को ठंडा नहीं कर सकती। ये संघर्ष अब उस मुकाम पर पहुंच गया जहां ईरान की एक मिसाइल ट्रंप के पूरे राजनीतिक करियर और अमेरिका की वैश्विक साख को मलबे में तब्दील कर सकती है। याद रहे, ईरान का धैर्य उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उस तूफान की खामोशी है जो अमेरिकी साम्राज्य के अंत की इबादत लिखने वाला है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दहाड़। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।